मैथमेटिक्स टू आरजीपी, बहुत सारे लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं जिनका बैकलॉग है मैथमेटिक्स टू में, एंड दिस इज़ द वेरी 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 हर्टफुल, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बट स्टिल आई डोंट नो, तुम लोगों ने शायद क्लास अटेंड नहीं किया है, फिर तुम लोगों ने लेक्चर्स सही से देखे नहीं, क्योंकि मैंने भी देखे, पिछले ईयर के पेपर्स को भी देखा, देन जो मैंने पढ़ाया था वो भी देखा। प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस बार तो पढ़ ही लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स टू में फिर से बैक लगेगा तो मर्सी लग जाएगा और वो तुमको बहुत बुरा इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? इसीलिए इस बार जितना बताऊँगा उतना कर लेना। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में जितने इन्फॉर्मेशन दूँगा ना, एज़ अ ब्रदर मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुम इस वीडियो को स्किप नहीं करते हो, मैं बहुत सीरियस हूँ इस बार। अगर तुम इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हो, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स टू 100% निकल जाएगा, ठीक है? आई एम रिपीटिंग, इस वीडियो को तुम अगर स्किप नहीं करते हो, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स टू 100% निकल जाएगा, गारंटी है। बस स्किप मत करना। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ सीएससी, एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट इनको लिखते जाना, स्क्रीनशॉट्स लेते जाना। उसके बाद मैं बताऊँगा पढ़ना कहाँ से, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स टू आरजीपीवी, जिसमें यूनिट वाइज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा जो कि हर साल रिपीट होते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद उनको पढ़ना कहाँ से बताऊँगा, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, एंड इनको मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है? ये देखो रिपीट कब का हुआ है, मई 2018, नवंबर 2018, मई 2019, जून 2022, जून 2023 एंड जून 2020 में भी हुआ था रिपीट, ठीक है? बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन से रिपीट हुआ था ये वाले तो। दूसरा क्वेश्चन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली हमेशा रिपीट होता है, लास्ट ईयर रिपीट नहीं हुआ है, डैट मीन्स कि अभी और हाई चांसेस रिपीट होने के, तो इसको याद से पढ़ लेना। ये भी रिपीट हुआ है, देखो जून 2020, जून 2022, नवंबर 2024, नवंबर जून 2025 एंड दिसंबर 2025 में नहीं आया था सिर्फ, तो अभी बहुत हाई चांसेस है 2026 में आएंगे, ठीक है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो जून 2022, जून 2020, नवंबर 2018, मई 2019 एंड जून 2025, 4 बार रिपीट हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये भी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज़ अबाउट साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, यूनिट 1 में। और भी क्वेश्चंस है, बट इन 5 को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इन पाँचों को लिख लेना। सबसे पहले ये क्वेश्चन, देन देन ये और ये, ठीक है? उसके बाद यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का पार्ट 2 है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये जो क्वेश्चन है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि अगर M1 की बात करें, मैथमेटिक्स 1, उसमें याद है ना कौन सा टॉपिक था? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हर साल रिपीट होता है, पता ना सबको। वैसे ही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हर साल रिपीट होता है। आई एम रिपीटिंग, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, मीन्स होता है, ठीक है? तो ये आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे कितना भी सिलेबस अपडेट कर ले, कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पूछते ही पूछते हैं। पिछली बार एग्जैक्टली आज से 6 महीने पहले ये क्वेश्चन आया था, एंड आई गेस 14 मार्क्स में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मई 2018, नवंबर 2018, जून 2022, नवंबर 2022, जून 2025, बहुत बार रिपीट होता है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत रिपीट होता है। पावर सीरीज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसको घुमा घुमा के बहुत सारे नए क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो कि मैं भी बताऊंगा आगे। थर्ड क्वेश्चन इज लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज बेसल्स फंक्शन, बेसल्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। एंड फिफ्थ इज सेकेंड ऑर्डर वेरिएबल कॉफिशिएंट, कॉचीज यूलर इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पढ़ना है बताऊंगा अभी, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो यूनिट 2 में ये 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है? यूनिट 3 की बात करें तो इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ पी डी ई बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ पी डी ई। पी डी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है?
सेकेंड क्वेश्चन इज़ अबाउट चारपिट्स मेथड। चारपिट्स हमेशा रिपीट होता है, जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वैसे ये भी है। थर्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये भी रिपीट होता है। इसमें जो ये डी स्क्वायर है इसको डी बाई डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, बताऊंगा कैसे अभी। फोर्थ क्वेश्चन इज़ अबाउट कंप्लीट इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज़ अबाउट होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी 5-6 बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये देख लो यूनिट 3, यहाँ से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ये आगे यूनिट 4 पे। अब देखो यूनिट 1, यूनिट 1 क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है। यूनिट 2 उसी का पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है। उनको मैथमेटिक्स 2 में समझ में नहीं आता क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है एंड उनके 12th वीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका 12th वीक है जिसकी वजह से उनको मैथमेटिक्स 2 में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मेरे चैनल पे जाओगे तो मैं भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मेरे चैनल पे जाओगे तो ये एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे जाओगे तो ये एक प्लेलिस्ट दिखेगी मैथमेटिक्स 2 आरजीपीवी से रिलेटेड। या फिर अगर तुमने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे मैंने भेजा हुआ था, या फिर अगर तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो वहाँ पे मैंने स्टोरी डाली हुई थी। ये तीनों यूनिट में जितने टॉपिक्स हैं ना, लाइक देखो ये हैं, ये जितने टॉपिक्स हैं, ये देन ये उसके बाद यहाँ पे ये देन ये सारे टॉपिक्स उसमें अवेलेबल हैं। जब तुम लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे तब मैंने ये सब पढ़ाना स्टार्ट किया था एंड मैंने यूनिट 3 तक पढ़ाया था, शायद यूनिट 2 एंड 3 तक पढ़ाया था। तब तुम लोग सही से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, मेरे को लगा किसी को मैथमेटिक्स 2 पढ़ना ही नहीं है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया फिर पढ़ाना। और यूनिट 4 एंड यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, देन अपना वेक्टर कैलकुलस, ये दोनों अधूरा रह गया वैसे ही। तो कोई नहीं, इस बार पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस बार जितना अवेलेबल है उतना कंप्लीट कर लो। जो यूनिट 1, 2 एंड 3 है इससे तुम्हारे 65% ऑफ सिलेबस कवर होते हैं एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो तुम्हारे यूनिट 1, 2, 3 से तुम पास तो हो ही सकते हो, 100% कन्फर्म, तुम एटलीस्ट सेफ तो हो ही जाओगे, समझ रहे हो ना। तो उस प्लेलिस्ट में जाना है एंड जितने लेक्चर्स अवेलेबल है, 4 लेक्चर्स होंगे आई गेस 40-40 मिनट के, ठीक है। 4 लेक्चर्स होंगे आई गेस उस प्लेलिस्ट में 40-40 मिनट के, चारों लेक्चर्स एकदम देख जाना, अच्छे से पढ़ जाना। प्लस उसमें 2 और वीडियोस हैं जिसमें मैंने 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स 2 के लिए मैंने बनाए थे, प्लस जितने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स 2 से रिलेटेड सबको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितने मैथमेटिक्स 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बना रखे हैं सबको तुम एक ही बार में एक्सेस कर सकते हो। और गिन के मैं बता रहा हूँ 10 वीडियोज़ भी नहीं होंगी, ठीक है। गिन के 10 वीडियोज़ होंगी, इस वीडियो को लेके ओनली उन 10 वीडियोस को देख लोगे तो तुम्हारा मैथमेटिक्स 2 बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है एनालिटिक फंक्शन एंड कॉचीज रीमन इक्वेशन, ये भी मैंने बता रखा है ऑलरेडी, पढ़ा रखा है पूरा ये तो मैंने, ये भी 5 साल रिपीट हुआ है। देन क्वेश्चन 2 इज़ अबाउट हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कंजुगेट, बहुत रिपीट होता है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करें, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, जो कि मैंने कॉचीज रीमन एंड कॉचीज यूलर इक्वेशन बताया था ना, जो कि ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है बस, और कुछ नहीं है, देख लेना एक बार। क्वेश्चन 4 है फाइंडिंग रेसिड्यू पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हो गया। प्लस ये इवोल्यूशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स, और जो यूनिट 5 है वेक्टर कैलकुलस, ये सब करना है यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यूनिट 1, 2, 3 जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि 12th वाली चीज़ें हैं, 10th वाली चीज़ें हैं। तो 10th और 12th में जो कॉम्बिनेशन है ना, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है यूनिट 1, 2, 3, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी है। एंड यूनिट 4 एंड 5 के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो अगर तुमको पढ़ना है मैथमेटिक्स 2, अगर तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, अगर तुमने कंप्लीट कर लिया यूनिट 1, 2, 3 तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो यूनिट 1, 2, 3 सबसे पहले कंप्लीट करना, क्योंकि वहाँ से तुम एटलीस्ट सेफ हो सकते हो, ठीक है। खुद को सेव कर लोगे, पासिंग मार्क्स कंफर्म कर लोगे। उसके बाद यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बट इससे 20 मार्क्स अगर तुम ले लो, 20 मार्क्स कन्फर्म है 100%, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट कर लो, इसको मैं पढ़ा दूंगा 1-2 दिन में, लाइक कंप्लीट वीडियोस ला दूंगा 2-3 लेक्चर्स, जिसमें मैं यूनिट 4 एंड यूनिट 5 दोनों कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट। उसका दूसरा क्वेश्चन डाइवर्जेंस एंड सोलेंडियल वेक्टर फील्ड। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट कर्ल एंड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, ये भी बहुत रिपीट होता है। फोर्थ इज अबाउट ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, हमेशा रिपीट होता है ये 3।
एंड फिफ्थ इज़ अबाउट गॉस डाइवर्जेंस स्टोक्स थ्योरम, जो मैंने बता ही दिया अभी। ये हो गए सारे क्वेश्चंस। अभी मैं मॉडल पेपर दे देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर जो मॉडल पेपर दिया था, एक बार जाके उसको देखना है एंड पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना। लाइक ऑलमोस्ट 65 मार्क्स 60 मार्क्स पूरे ओनली एक मॉडल पेपर से आए थे। लाइक लिटरली मैंने एक मॉडल पेपर खुद से बनाया था जिसमें मैंने तुमको 8 क्वेश्चंस दिए थे एंड वहाँ से तुमको 7 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच हो गए थे। इस बार स्किप नहीं करना है। ये मैथमेटिक्स 2 के लिए मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, 2 मॉडल पेपर दूंगा, ठीक है। ये सेट 1 है एंड सेट 2 अभी दूंगा। इसके बाद दोनों को एग्जैक्टली सॉल्व कर लेना, पहले उतना पढ़ने के बाद जितना मैंने बताया उसको पढ़ लेना, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, मैथमेटिक्स 2 आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एंड क्वेश्चन 2 का ए है एग्जैक्ट के ऊपर एंड क्वेश्चन 2 का भी है साइमल्टेनियस। देन क्वेश्चन 3 का ए है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये तो कंफर्म ही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। क्वेश्चन 3 का भी है कॉचीज यूलर इक्वेशन। क्वेश्चन 4 का ए है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पावर सीरीज। क्वेश्चन 4 का भी है ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ये भी मैंने प्रूफ करा रखा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बनवा रखे हैं उन प्लेलिस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन 5 का है पीडी के ऊपर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एंड क्वेश्चन 5 का भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 6 का ए चार पिट्स मेथड जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही आता है, क्वेश्चन 6 का भी पीडीई। 7 का ए एनालिटिक फंक्शन एंड 7 का भी कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर है। 8 का ए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, 8 का भी ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर। ख़त्म। ये हो गया दूसरा सेट, ये पहला सेट ख़त्म हो गया। इनको स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक करके या फिर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये दूसरा सेट देख लो, ये हो गया दूसरा मॉडल पेपर जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यूनिट 1 से एंड दूसरा 1 का भी है डिफरेंशियल इक्वेशन। बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन को, ठीक है। 2 का ए है हायर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, 2 का भी है होमोजीनियस। 3 का ए है वेरिएबल कॉफिशिएंट के ऊपर, बहुत ईजी है भी। 3 का भी सॉल्व वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व कर रखा है, देख लेना एक बार। 4 का ए है सीरीज एंड सॉल्यूशन के ऊपर, 4 का भी है लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स, बहुत इजी है बहुत ज़्यादा ये तो। 5 का ए है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, 5 का भी है लीनियर के ऊपर। ये जो है ना डी क्यू जो लिखा है यहाँ पे देखो, ये जो डी क्यू लिखा है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो डी है तो इसको, ये माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है तो इसको इग्नोर करना। इसको बस डी बाई डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी होता है। 6 का ए है नॉन लीनियर पी डी के ऊपर, 6 का बी भी पी डी ई के ऊपर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। 7 का ए है हार्मोनिक कंजुगेट के ऊपर एंड 7 का बी है ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है एनालिटिक फंक्शन के ऊपर। देन 8th का ए है वेक्टर फील्ड एंड 8th का भी गॉस डाइवर्जेंस। इसमें स्टोक्स थ्योरम भी पूछ देता है कभी कभी, स्टोक्स गॉस एंड ग्रीन ये तीनों में से कोई एक पूछता ही पूछता है। ख़त्म, ओवर। बहुत ही छोटा था ना, मैंने इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि तुमको एक एक क्वेश्चन अननेसेसरी पढ़ के बताने से अच्छा है कि तुम उसको खुद से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा भी और मेरा भी, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना जितने मैंने क्वेश्चंस बताए, जितने मैंने मॉडल पेपर दिए हैं और जितने मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, फिर जो मैंने मेरी प्लेलिस्ट बताई वो एंड 2-3 और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। इतनी वीडियोस गिन के 10 वीडियोस होंगी, 10 से भी कम होंगी, 8 होंगी मैक्सिमम। उतनी वीडियोस अगर तुमने पढ़ ली तो तुम्हारा मैथमेटिक्स टू आरजीपी बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। इसमें अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्टली मुझे इस इंस्टा पे पूछ लेना, ठीक है, ग्रोहित फारूक पे। इस व्हाट्सएप चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं सॉल्यूशंस सेंड करता रहूँगा मैथमेटिक्स 2 से रिलेटेड जितने मेरे पास आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।